जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 विधानसभा सीटों के सभी एक सीट का सर्वे। तो दोस्तों, क्या फिर से शिवसेना एनसीपी फिर से सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने लगी 2025 के चुनाव में? तो दोस्तों, देखना ये होगा कि 2025 में किस पार्टी की मिलेगी सबसे बड़ी जीत या फिर बीच में ही पलट जाएगा पासा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का एक ओपिनियन पोल आपको कांच की तरह क्लियर कट जानकारी दी जाएगी और यह जानकारी जनता के द्वारा ली गई है और यह जानकारी पूर्णतः शुद्ध एंड स्वच्छ है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। तो दोस्तों, इससे पहले आप ऐसे न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है, उसको भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के महा सर्वे में बात कर लेते हैं अहमदनगर की। जी हाँ दोस्तों, अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 में से 7 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अकोला की 5 विधानसभा सीटें। 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीटें। 8 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर ही जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 25 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और शिवसेना खाते में यहाँ पर 3, एनसीपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट और अन्य पार्टी को यानी अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और 15 सीटें बीजेपी अकेले खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की, तो यहाँ पर औरंगाबाद। जी हाँ दोस्तों, औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटें। 9 में से 5 पर बीजेपी तो शिवसेना खाते में 2, एनसीपी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर ही जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं बीड की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एनसीपी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी और एनसीपी बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। शिवसेना को यहाँ पर 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर यानी कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं भंडारा की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 24 तो शिवसेना को यहाँ पर मात्र 7 सीटें, 8 सीटों पर एनसीपी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर ही जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, एनसीपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दूल्हे की 5 विधानसभा सीटें। 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी एनसीपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों, बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से 5 पर शिवसेना, 1 पर शिवसेना नहीं बीजेपी और यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 61 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 36 तो शिवसेना खाते में 10, एनसीपी खाते में 11, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र का अगला जिला। तो यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी यानी कि तीनों ही बड़ी पार्टियों को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। क्या ही दोस्तों, आपको कमेंट करके ये बताना है कि क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है या फिर आपका ध्यान नहीं रख रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। गोंदिया की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। हिंगोली की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 0 और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 41 सीटों पर बीजेपी तो शिवसेना खाते
खाते में 12, एनसीपी खाते में 14 और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अदर पार्टी को यहाँ पे एक सीट ही जीतने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी अकेले बीजेपी यहाँ पर 41 सीटें जीत सकती है। तो यहाँ पर मात्र शिवसेना, एनसीपी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी कुल मिलाकर आधी से ज्यादा सीटें ही जीत पा रही है, बीजेपी की बराबरी नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से बीजेपी खाते में 5, शिवसेना खाते में 3, एनसीपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जलना की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 2 पर बीजेपी, तो 0 पर शिवसेना, एनसीपी खाते में 2, एनसीपी के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, जलगांव की 11 विधानसभा सीटें, 11 में से बीजेपी खाते में सभी 11 की 11 सीटें, अकेले दम पर बीजेपी अकेले दम पर 11 की 11 सीटें जीत सकती है। शिवसेना, एनसीपी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ, यानी एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है जलगांव में। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 97 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 59, शिवसेना खाते में 15, एनसीपी खाते में 18 और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नागपुर की 12 विधानसभा सीटें। 12 में से 5 पर बीजेपी, तो शिवसेना खाते में भी 5 है, एनसीपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटें। 9 में से 5 पर बीजेपी, तो 1 पर शिवसेना, 3 पर एनसीपी। नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से बीजेपी खाते में 3, शिवसेना खाते में 1 सीट, एनसीपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 164 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 101 यानी बाकी बची 63 सीटों पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और अदर पार्टियां मिलकर जीत हासिल कर सकती है और बीजेपी यहाँ पर 101 यानी 101 रुपए की जैसे 101 सीटें जीत सकती है बीजेपी। तो शिवसेना का यहाँ पर सुपड़ा सा मात्र 28 सीटें, एनसीपी को भी मात्र 28 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 5 सीट और अदर पार्टी को मात्र 1 सीट है। पालघर की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से बीजेपी खाते में 1, तो शिवसेना खाते में 3 सीटें, एनसीपी खाते में 2 सीट। उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 1, तो शिवसेना खाते में 0, एनसीपी खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। नासिक की, जी हाँ दोस्तों, नासिक का ढोल हमें काफी ज्यादा पसंद है और नासिक में 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, शिवसेना खाते में 5, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर 0 की बात हो रही है, तो जीरा नहीं, 0 शून्य की खोज अब कांग्रेस करने वाली है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 189 है यानी 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना खाते में 36 सीटें, एनसीपी खाते में 35 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं परभणी की 4 विधानसभा सीटें हैं। मात्र 1 सीट पर बीजेपी, तो शिवसेना को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है शिवसेना को यहाँ पर 2 सीटों पर। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, एनसीपी खाते में मात्र 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से 2 पर मात्र 2 सीटों पर बीजेपी, तो 2 सीटों पर शिवसेना, यानी बीजेपी और शिवसेना की काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है रायगढ़ में। तो यहाँ पर एनसीपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का दिल पुणे की 21 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 21 सीटों में से क्या देखने को मिल रहा है, बीजेपी को 18, शिवसेना खाते में 1, तो एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह सर्वे काफी ज्यादा विश्वसनीय और काफी अच्छा सर्वे कराया गया है हमारी टीम के द्वारा और महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह सर्वे करवाया गया है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, तो 221 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी मात्र 5-10 सीटों से जीत के बहुत करीब पहुंचती नजर आ रही है। शिवसेना को यहाँ पर मात्र 41 सीटें, एनसीपी को भी 41, यानी शिवसेना और एनसीपी को यहाँ पर 41 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले सीटों में से यानी बाकी की बची सीटों में से बीजेपी यहाँ पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर एनसीपी। ठाणे की 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 में से बीजेपी खाते में 11, शिवसेना खाते में 3, एनसीपी खाते में 4। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 में से बीजेपी खाते में 6, शिवसेना खाते में 2, एनसीपी खाते में 3 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें हैं और 274 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर
सीधा देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 165 सीटों पर ही बीजेपी और शिवसेना खाते में 48, 54 सीटें एनसीपी खाते में। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 6 सीटों पर, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, यानी शिवसेना एनसीपी मिलकर भी यहाँ पर बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही है, यानी 3 पार्टियां मिलकर बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी में वर्धा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 1 और एनसीपी खाते में 1 सीट है। वासिम की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से बीजेपी खाते में 1, 2 शिवसेना खाते में 1 और एनसीपी खाते में 1 सीट। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। यवतमाल की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 4 पर बीजेपी तो 0 पर, यानी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। शिवसेना का तो यहाँ पर एनसीपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 288 विधानसभा सीटों का सर्वे। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 172, शिवसेना खाते में 50, एनसीपी खाते में 58, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट है। क्या लग रहा है बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर सरकार बना सकती है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी नजर सही टिकाए हुए हैं और बीजेपी यहाँ पर 172 के साथ भारी बहुमत के साथ, यानी कि भारी कहा जा सकता है, 288 सीटों में से आधी से ज्यादा सीटों पर बीजेपी कब्जा जमाती नजर आ रही है। बहुमत क्या चाहिए और बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है? 172, यानी इतिहास का सबसे अच्छा पल देख सकती है महाराष्ट्र में बीजेपी। और शिवसेना यहाँ पर मात्र 50 सीटों में पिछली बार की तरह इस बार 5 सीटों से पीछे चल सकती है और एनसीपी को यहाँ पर काफी ज्यादा घाटे का सौदा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 7 सीटें। पिछली बार की तुलना में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी ज्यादा घाटा देखना पड़ सकता है और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस ओपिनियन पोल के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बातें हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इससे आपका और आपके हिसाब से आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, वो भी आप अपनी राय के अनुसार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।